हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि अब आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बच गया है और ऐसे में आपका तैयारी जो है जबरदस्त तरीके से होना भी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए यहां पर लेकर के आया हूं साइंस का 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ बच्चों को लगता होगा कि मेरा तैयारी जो एकदम बिल्कुल जबरदस्त तरीके से हो चुका है और कुछ बच्चों को लगता होगा कि मेरा तैयारी अभी अच्छे से नहीं हुआ है। तो आइए प्यारे बच्चों, मैं आपको साइंस का 20 ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका तैयारी किस लेवल से अभी तक हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि 20 में से कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो 20 में से कम 15 का जो राइट आंसर दे पाते हैं। तो अगर आप 15 का भी सही आंसर दे पा रहे हैं तो समझिए आपका तैयारी एकदम जबरदस्त है। और अगर आप 20 में से प्यारे बच्चों 15 से नीचे जा रहे हैं तब समझिए कि आपको भी तैयारी करने का जरूरत है। अभी एग्जाम में आपको प्यारे बच्चों अच्छा नंबर करने के लिए आपको मेहनत करने का जरूरत है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस क्लास को करते हैं शुरू। एकदम सभी बच्चे इस क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि क्लास आपका बहुत ज्यादा छोटा होने वाला है। छोटा सा मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए, यहां पर लिखा हुआ कि 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का है और दम है तो आपको 15 का जो है सही करके दिखाना है। ठीक है, तो दिखा दीजिए आप अपना दम एकदम कमेंट सेक्शन में, या 20 में से कितना सही करते हैं। ठीक है, तो आइए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम सीधे बढ़ेंगे क्वेश्चन पर। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, आपका पहला नंबर का सवाल। पहला नंबर का आपका सवाल में क्या कर रहा है, सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर जो कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। ठीक है, पहला नंबर का आपका सवाल में बाबू कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। कौन सा आपका दर्पण है जिसका फोकस दूरी, यानी कि प्यारे बच्चों जिसको आप लोग एफ से लिखते हो। ठीक है, फोकस दूरी को आप क्या लिखते हो, एफ से। तो फोकस दूरी कह रहा है ऋणात्मक, यानी कि आपका प्यारे बच्चों निगेटिव होता है। तो किसका फोकस दूरी निगेटिव होता है, कह रहा है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, सारे बच्चे एकदम कमेंट के जो है माध्यम से फटाफट बताइए। ठीक है, तो मैं अब बताता हूं इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट कर दिया है ना, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। अगर आप बी नंबर ऑप्शन मार रहे हैं तो आप प्यारे बच्चों 1 अंक ऐड कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपका सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर का आपका सवाल में क्या कर रहा है जो कि एकदम इंपोर्टेंट है, 100% प्यारे बच्चों लिख करके ले लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन तो आपका पूछा जाएगा। और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, दर्पण की फोकस दूरी जिसको हम लोग एफ से लिखते हैं और वक्रता त्रिज्या जिसको हम लोग बाबू आर से लिखते हैं, इसमें आपका क्या संबंध होता है। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में आपका क्या संबंध होता है, क्या सभी बच्चों को याद है। तो सभी बच्चों को याद है कि फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी F बराबर R/2। या तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस का दुगना होता है, यानी कि R बराबर 2 इंटू एफ होगा। तो R बराबर 2 इंटू एफ कहां लिखा हुआ है, या तो F बराबर R/2। तो यहां पर बाबू आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दीजिएगा फटाफट से। 3 नंबर में क्या कह रहा है, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी पूछा है। ठीक है, न्यूनतम दूरी आपसे पूछा जा रहा है। तो समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है। सभी बच्चों को पता है कि स्पष्ट दृष्टि का जब न्यूनतम दूरी पूछे तो आपका 25 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। और अगर आपका अधिकतम दूरी पूछे तो क्या होगा, ये भी अगर आप लोग को याद है तो बता दीजिए। अगर आपका प्यारे बच्चों अधिकतम दूरी पूछे तो ये बाबू आपका होगा अनंत। क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर का सवाल में कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग है, यानी कि कौन सा वर्ण है जो किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। ठीक है, जब देखिए, जब हम किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, जैसे कि यहां पर प्यारे बच्चों आपका क्या है, एक प्रिज्म है, और अगर इस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरेगा तो यहां से कितने रंगों में बटेगा, तो आपको भी पता है कि 7 रंगों में बटेगा। कितने रंगों में, 7 रंगों में बटेगा। ठीक है, तो यहां पर यह कह रहा है कि सबसे कम जो झुकने वाला रंग है वो कौन है। तो सबसे कम बाबू आपका झुकता है लाल रंग। सबसे कम आपका कौन झुकता है, लाल रंग झुकता है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। सभी बच्चों का एकदम सही जा रहा है ना, एकदम एक एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर देते चलिए। ठीक है, और हां, जिन बच्चों का क्वेश्चन का आंसर गलत हो जा रहा है उसको याद भी करते चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, उसको याद भी करते चलना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कह रहा है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि, छवि कहने का मतलब है प्रतिबिंब। छवि मतलब क्या हो जाएगा, छाया या फिर हम प्रतिबिंब। हालांकि प्रतिबिंब छाया में अंतर है तो मैं यहां पर प्रतिबिंब ही लिखता हूं। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में बाबू कह रहा है कि मानव आंख के द्वारा रेटिना पर जो है बनाया गया प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है, तो हमारा रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, एकदम याद रखिएगा, वास्तविक और उल्टा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही होता है। ठीक है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर का सवाल में कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग बाबू नीला किसके कारण प्रतीत होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर में क्या कह रहा है
किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? फटाफट मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। कौन सा दर्पण है जिससे आपका वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो समतल दर्पण में तो आपका बराबर बनता है ना, समतल दर्पण में आपका वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो बराबर बनता है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। यहां पर लिखा हुआ अवतल दर्पण, तो आप लोग याद रखिएगा अवतल दर्पण में हमारा तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है, ठीक है। तो यहां पर बड़ा तो इसी में बनेगा ना, उत्तल में तो आपका छोटा ही बनता है, तो राइट आंसर हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर का सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है? यहां पर कह रहा है कि कौन सा लेंस है, कौन सा प्यारे बच्चों आपका लेंस है जिसका उपयोग निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि निकट दृष्टि दोष में आपका निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है, उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए हम लोग उपयोग में लेते हैं अवतल लेंस। क्या लेते हैं? अवतल लेंस लेते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला बाबू कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? इनमें से कौन सा आपका जो उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी कि वहां पर यह बताएगा कि करंट है या नहीं है? तो कौन बताता है? गैल्वेनोमीटर बताता है। कौन बताता है? गैल्वेनोमीटर। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे आपका कह रहा है 10 नंबर में कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो दाएं हाथ के नियम का प्यारे जो प्रतिपादन किया था वो फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम है क्या? मैं आपको बताता हूं। फ्लेमिंग का जो दायां हाथ है वो आपका कौन सा हो जाएगा? दायां आपका प्यारे बच्चों ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला दायां है ना। तो दायां हाथ में आपका दक्षिण हस्त का जो नियम है वो क्या कहता है? कहता है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार कि अगर मध्यमा की दिशा में विद्युत धारा लिया जाए और तर्जनी की दिशा में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लिया जाए तो अंगूठे की दिशा में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पर बल लगता है, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ, तो राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला देखिए आपका 11 नंबर में क्या कर रहा है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होगा? एकदम इंपोर्टेंट है, एकदम बाबू आपका भी आया है, तो कह रहा है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होगा? क्या होगा? फटाफट एकदम राइट आंसर लिखिए। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? वोल्ट। चलिए 12 नंबर में बाबू कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? दो तरीके का हमारे पास संयोजन होता है, याद है ना सभी बच्चों को? फटाफट से कमेंट करिए। तो किस तरीके के संयोजन में प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो हमारा हो जाएगा श्रेणीक्रम संयोजन। क्या हो जाएगा? श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन में हमारा फॉर्मूला क्या होता है? यहां पर हमारा R बराबर जो होता है अब आपका होता है R1 प्लस R2 और प्लस में आपका R3, इससे ज्यादा रहेगा तो सबको ऐड कर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। अगला सवाल में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है? चुंबकीय बल जो रेखाएं होती है, जैसे देखिए ये हमारा प्यारे जो मैग्नेटिक है, यानी कि हमारा मैग्नेट है, इधर हमारा दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव है, इधर हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो यहां पर प्यारे जो ऊपर से जो आपका चुंबकीय बल रेखाएं जाती है वो आपको दिखता नहीं है, वो काल्पनिक होती है। कैसी होती है? काल्पनिक होती है। सभी बच्चों को पता है कि जो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है वो काल्पनिक होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक है। आगे आपका कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल के बराबर होगा? 1 kWh जो बाबू आपका होगा ये कितने जूल के बराबर होगा? तो 1 kWh जो होता है ना वो आपका होता है 3.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। देखिए क्या कहीं पर लिखा हुआ? बिल्कुल लिखा हुआ होगा 3.6 गुने 10 के पावर सॉरी 3.6 नहीं होता है, 1.6 होता है। कितना होता है? 1.6 होता है, ये गलती से लिखा गया, ठीक है। यहां पर आपका हो जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल आपका हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और मुझे लग रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन में अभी भी कुछ गड़बड़ है। यहां पर शायद सी नंबर ही होना चाहिए था, ठीक है। सी नंबर ही होता है। डी नंबर जो ऑप्शन आप देख रहे हो, डी नंबर बी नहीं होगा, बी बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। सी नंबर ही होता है। मैं तो थोड़ा यहां पर कंफ्यूज कर गया। सी नंबर ऑप्शन ही सही जवाब होगा, ठीक है। आगे आपका बाबू कह रहा है इसको मिटा दीजिए।
1 किलोवाट घंटा में कितना होता है? 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल ही होता है। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 15, कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का बाबू स्रोत क्या है? फटाफट बता दीजिए। तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो सभी बच्चों को पता है। नवीकरणीय मतलब जो ऊर्जा स्रोत कभी खत्म नहीं होता है। तो कौन सा ऊर्जा स्रोत आपका खत्म नहीं होगा? नाभिकीय ऊर्जा तो खत्म हो जाएगा। सौर ऊर्जा देखिए कभी खत्म होगा क्या? कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में क्या कह रहा है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अपसारी मतलब समझते हो ना? अपसारी मतलब प्यारे जो फैलाने वाला। तो कौन सा लेंस है जो फैलाने का काम करता है? उत्तल लेंस जो होता है वो एक जगह पर जमा करने का काम करता है प्रकाश की किरणों को, यानी कि अभिसरित। अभिसरित मतलब एक बिंदु पर इकट्ठा करना, और अपसारी मतलब फैलाना। तो फैलाने का काम है अवतल लेंस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन कौन है? प्रकाश का प्यारे जो प्राथमिक वर्ण जो है वो आपका लाल भी है, नीला भी है, हरा भी है। तो हम मारेंगे डी नंबर और उपरोक्त सभी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? बाबू निम्नलिखित में से नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वो कौन होता है? कह रहा है आपका कॉर्निया। कॉर्निया तो नहीं होगा, पुपिल भी नहीं होगा, रेटिना भी नहीं होगा। यहां पर आपका होगा आइरिस। क्या होगा? आइरिस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए, अगला बाबू कह रहा है कि 1 HP बराबर होता है 1 HP। HP मतलब क्या आता है? HP मतलब हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर में आपका कितना वाट होता है? चलिए, ये आपका 9th का सवाल है। तो 1 हॉर्स पावर में आपका कितना वाट? 746 वाट। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला 20 नंबर में कह रहा है विशालक शीशा, जिसको आप लोग बोलते हो मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कि आपने एक ऐसा शीशा देखा होगा कि जो कि अक्षरों को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, एकदम मैग्नीफाइंग करके दिखाता है। तो वो आपका कौन सा लेंस होता है? तो वो बाबू आपका होता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस होता है? सॉरी, अवतल लेंस नहीं होता है, वो आपका उत्तल लेंस होता है। ठीक है, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो जो भी बच्चे बी नंबर ऑप्शन मार रहे हैं बिल्कुल सही जवाब होगा। तो टोटल हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस किए हैं, और एकदम बिल्कुल शिद्दत के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका 20 में से कितना सही हुआ। ठीक है, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआती में ही कहा है कि अगर आपका 20 में से 20 सही हो रहा है तो समझिए कि आप तो एकदम बिल्कुल जबरदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपका 20 में से 15 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बिल्कुल ठीक ठाक है। और अगर आपका 15 से नीचे जा रहा है तब आपको मेहनत करने का जरूरत है। ठीक है, मेहनत पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको भी एग्जाम के अंदर प्यारे बच्चों अच्छा नंबर लेकर के आना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। आज का यह क्लास आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और सभी बच्चे आपका कितना नंबर आया है एकदम ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।